नमस्कार, मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसे विषय के बारे में जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरह से किस प्रकार हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, कैसे हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हमारा हार्ट ठीक रह सकता है और किस प्रकार से हम बीपी हाई नहीं होने देंगे अपने शरीर का और किस प्रकार से गुस्से से मुक्त रहेंगे। इन सब चीजों के ऊपर में आज विषय जो है हमारा ये कि हम अपने हार्ट को हेल्दी रखें, हम अपने माइंड को स्वस्थ रखें और सबसे पहले हमारा मन जो कि बिल्कुल पूरी तरह से खुश होगा वो कैसे रखेंगे, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि कारण ये है कि बिना बात के छोटी से छोटी बात को भी कई बार हम बड़ा भयानक बना लेते हैं और हम अपना जो सबसे पहले क्या खोते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। यानी जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है तभी हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से ऐसे डिप्रेशन की तरफ धकेल देते हैं। डिप्रेशन आना ये हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम ऐसे बन जाते हैं, हमारी लाइफ ऐसे फिर क्या हो जाता है कि नीरस जिंदगी बीतनी शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको नजरअंदाज करते हुए अपने लाइफ को सबसे पहले किसके साथ जोड़े, योग के साथ। जब हम योग करना शुरू करेंगे, और योग भी एक बड़े खुशनुमा माहौल में होना चाहिए। वो किस प्रकार से, जहां से आप स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जैसे ओम का नाद करें, यानी ओम का उच्चारण करें, तभी आप आराम से आपका जो मन है वो शांत हो जाता है और एक शांतमय माहौल होना चाहिए। उसमें चाहे आप कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा लो, मान लो आप घर में बैठे हो, आपको नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे चुपचाप आंखें बंद करके कि मैं योग का सहारा लूं, आपको लगेगा कि मेरे को जो आपका माइंड है वो तिरंगे जो है वो आपको ऐसे लगेगा कि मैं किस प्रकार इनको शांत करूं, क्योंकि कई बार हमारे माइंड में टक टक की आवाजें आनी शुरू हो जाती है, हम चाहते हुए भी योग की तरफ नहीं मुड़ सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छा सा संगीत सुने, चाहे आप भजन सुन लें, चाहे आप शब्द सुने। नहीं इन चीजों में मन लगता है क्योंकि जब हम कई बार बड़े डिप्रेशन में होते हैं तो हमें ये चीजें अच्छी नहीं लगती। आप कोई अच्छा सा म्यूजिक सुने, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन ले जो आपको दिल करे। और सॉन्ग भी ऐसा कोई सैड सॉन्ग मत सुनना, क्योंकि जब हम उदासी भरे गाने सुनेंगे या उदासी भरा माहौल अपने इर्द गिर्द बना लेंगे तो फिर उदास तो पहले ही है हम, और अगर उदासी वाले गाने सुनने शुरू कर दिए तो बस फिर आप समझ ही सकते हैं क्या है। ये जो मन है ना, ये हमारा बड़ा चंचल है, इसको कंट्रोल में करने के लिए हमें योग के ऊपर कुछ भी नहीं है। और इसमें सबसे बढ़िया है भस्त्रिका प्राणायाम। आपको मैंने अपनी भस्त्रिका प्राणायाम की वीडियो डाली हुई है, आप वहां से देखना कि किस प्रकार से लंबे गहरे श्वास भरने और लंबे गहरे श्वास छोड़ने, मात्र 5 मिनट्स करने से ही ये हमें पूरी तरह से तनाव से मुक्त कर देता है। फिर थोड़ा सा कपालभाति करें, फिर सबसे बड़ी बात है अनुलोम विलोम इसमें बड़ा सहायक सिद्ध होता है। अनुलोम विलोम कैसे करना है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड से जब हम ये वाली साइड बंद कर लेंगे राइट साइड, तो इधर से श्वास नहीं भरा जाएगा। इट मीन्स हमने पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड से श्वास भरेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखिए इस प्रकार से आपने क्या करना है, राइट साइड बंद करके सबसे पहले लेफ्ट साइड से श्वास भरे और राइट साइड से छोड़ देनी है। कोशिश करें 2.5 सेकेंड लंबा श्वास भरे और 2.5 सेकेंड ही हमने लंबा श्वास फिर छोड़ना है। धीरे से श्वास को भरना है ताकि जो आपके लंग्स यानी जो फेफड़े हैं हमने उनको स्वस्थ करना है, इनमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। जब हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स में बदलाव आता है तभी ये सारे के सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर पनपने शुरू हो जाती है। तो ये हार्मोन्स कैसे ठीक होंगे, हम जब योग के साथ जुड़ेंगे। सुबह सुबह 1 घंटा निकालिया कीजिए प्लीज अपने लिए। मैं हर समय यही बात करती हूँ कि आप सोचिए कि हमारे पास 24 घंटे जो हैं उनमें से हमने 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालना ही निकालना है।
यानी बाकी आपके पास 23 घंटे रह जाएंगे। उसमें भी आप क्या करें, जो 7 घंटे हैं उसमें आप पूरी तरह से साउंड स्लीप लीजिए। जब आप साउंड स्लीप ले लेंगे तो वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो तनाव से वो होते हैं ना, हर समय तनाव जिनके माइंड में रहता है, उनका शरीर फिर ठीक ढंग से काम नहीं करता। वो हर समय डरे डरे रहते हैं, हर बात में डर, छोटी से छोटी बात में भी उनको डर लगता है। कोई बात किसी के सामने वो कह नहीं सकते, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। उनको लगता है कि अगर मैं ये बात बोलूंगा पता नहीं मेरे से ठीक ढंग से बात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वो ये सब चीजें कैसे ठीक होंगी, जब आप योग का सहारा लेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, 7 घंटे की निद्रा ले, 1 घंटे का डेली प्राणायाम करें, 16 घंटे जो आपके पास बचे उसमें अपने आप को बिजी रखें, घर के काम करें, बाहर के काम करें। सबसे बढ़िया सोशली लाइफ, हर समय अकेले घर में मत कैद होके रहेंगे, क्योंकि जब आप अकेले रहना शुरू कर दोगे तो आपको जो घर की दीवारिंग है, जितनी मर्जी आपके पास लग्जरी आइटम्स हैं घर में, जो मर्जी है, चाहे कार है, गाड़ी है, बंगला है, जो भी है आपके घर में, वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। वही दीवारें आपको खाने को दौड़ेंगी। उस कार में आपको सफर अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके साथ कोई नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं, किसी से अपने मन की बात कहें। सबसे अपने मन की बात कहने में कठिनाई होती है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, फैल जाती है वो बात, और वो फिर और भयानक रूप धारण कर लेती है। इसलिए आप अपने आप को क्या करें, पूरी तरह से कोई अच्छा मित्र बनाएं। अपने घर के कोई जो लोग हैं उनको आत्मविश्वास में लें। जो लोग तनाव से पूरी तरह से अपनी लाइफ को इतनी बुरी तरह से जीते हैं कि कई बार उनका मन करता है कि वो दूसरे गलत कामों की तरफ उनका ध्यान चले जाता है, तो ऐसे लोगों को प्यार से ट्रीट कीजिए, उनकी पूरी तरह से बात सुने, दिल की गहराइयों तक उनमें उतरे। और मान लो किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है कि जैसे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो व्यक्ति जिसको हार्ट में प्रॉब्लम आती है, आप उसको हॉस्पिटल में लेके गए हो, कोई भी दिक्कत आती है, डॉक्टर उसको चेकअप करता है, तो उसको बोलते हैं कि आप आराम करेंगे तो फिर आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब आप इस प्रकार से घर आते हैं तो उस व्यक्ति को थोड़े दिनों के लिए रेस्ट के लिए बोलते हुए, उसके बाद उसको क्या करें, उसको बोलो कि जैसे आपकी डेली रूटीन थी आपकी, सेम वैसे ही वो करें। बस थोड़ा सा उसको अलग हटकर उसके ऊपर वॉच रखना शुरू कर दे, यानी उसको प्यार से देखभाल की जरूरत होती है, और उसको अपना काम आराम से करने दो। तो जब वो व्यक्ति ऐसे करेगा वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ना कि वो बीमार है तो उसको कमरे में नहीं बंद कर देना कि नहीं नहीं आप अभी घर में ही रहो, आप घर में भी रहो, आप कहीं जाओगे नहीं, आप कहीं आओगे नहीं, ऐसे हो जाएगा। उस व्यक्ति को डराना नहीं है आपने। मान लो किसी का बीपी हाई है, आप उसको भी ऐसे बोलोगे आप अकेले जाओगे, आप गिर ना जाना, आप ऐसे नहीं। या किसी का बीपी लो है, उसको बोलना शुरू कर दो, उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, उसको अच्छा खाने को दो, उसको पूरी तरह से जो मेडिसिन है उसकी वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको योग से जोड़ो, उसकी फिर मेडिसिन भी कम हो जाएगी। कभी भी आप जब मेडिसिन का सहारा लेते हो तो उसके साथ साथ जब योग करते हो तो जो योग है वो पूरी तरह से आपका एक एक सेल को पूरी तरह से ठीक कर देता है बॉडी के अंदर। तो जब हमारे सेल्स ठीक हो जाती हैं, हमारी जो बॉडी के अंदर ताकत आनी शुरू हो जाती है, हम अच्छी डाइट लेना शुरू कर देते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ योग में करने की ताकत है। इसलिए मैं सभी से यही दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज आप योग के साथ जुड़े, अपनी जो लाइफ को पूरी तरह से तनाव रहित रखें। गुस्सा मत करें ज्यादा, गुस्सा जो है वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। जो हस्बैंड है वो वाइफ के ऊपर गुस्सा आ रहा है, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के ऊपर, और दोनों मिलकर अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये चीजें मत करें। इससे क्या होगा, पारिवारिक माहौल सबसे ज्यादा खराब होता है। जबकि सुकून कहाँ मिलता है, हम जहां मर्जी जाएं, आखिर घर तो घर ही होता है, आना वापिस हमने घर ही होता है। तो घर का माहौल शांतमय सुखमय होना चाहिए, और एक अपने आप को हमेशा जिंदा दिल इंसान की तरह रहे, हर समय यही कहें, जिंदगी जिंदाबाद।
और ये जिंदगी जिंदाबाद कौन बनाएगा? जो योग है। इसी के साथ आप कहेंगे योग ही क्या है? जीवन है। योग ही लाइफ है हमारी, इसके सिवा कोई नहीं है। जो योग है वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं, अगर बैड हार्मोन्स होते हैं, उनको फिर गुड में तब्दील कर देता है। तो आप बस इन चीज़ों का सहारा ले। मैं तो यही चाहूंगी कि अपने आप के पहले, सबसे पहले 1 घंटा शरीर की पूजा करें। और फिर क्या करोगे? आपका जो भगवान है ना, वो आपके हृदय के अंदर स्थित है, हर समय वो आपके साथ है। हम कहते तो हैं जो भगवान है वो कण कण में विद्यमान है, तो ये कहने की थोड़ी बातें हैं, उसको फील करो, आपके मन के अंदर है वो। तो बस जब आपको इतना पता है कि वो भगवान मेरे हृदय में स्थित है, फिर किस चीज से डरना? सिर्फ डरो उस परमात्मा से, उस भगवान से, और उसको हर बार ये कहो, हे भगवान हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। तो जब हमने भगवान का सहारा ले ही लिया, हमने सारी भागदौड़ उसके ऊपर छोड़ दी, फिर क्यों डरना? क्यों हम आत्मविश्वास में कमी करें? ठीक है ना? तो प्लीज आप सब इस चीज के साथ जुड़े। और अनुलोम विलोम का आपको बता दिया है, जो भस्त्रिका प्राणायाम भी हमने करना होता है उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। तो आप ये सारा देखते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रहें एवं सदा स्वस्थ रहें। तो मेरा तो यही है, हंसते रहें, हंसाते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें एवं सदा स्वस्थ रहें। तो इसके साथ मैं रंजना शर्मा अब आपसे इजाजत चाहूंगी। अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसके साथ ही मैं आपको भजन की 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगी। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, भला किसकी ये औकात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मुझे डरने की क्या बात है। जब उस मालिक ने हमारा हाथ ही पकड़ लिया है तो हम क्यों डरे? हम क्यों ये दुनियावी चीजों से डरे? तो इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। आप अपने मन को मजबूत करिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।